हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को तरंगनी कलाहांडी ब्लॉग पर स्वागत है। आज जून 14 है 2021। ये सुबह का व्यू है। मेरा बेटा को भूख लग रहा था तो वो खा रहा था। ये देखिए, बारिश हो रहा है। आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रहा है। मौसम चेंज नहीं हो रहा है। और मैं ये किचन पे आ गई। पहले से ही मैं गैस पोंछ ली थी, सब साफ़ सुथरा कर ली थी। और ये मैं चीला बनाने के लिए आ गई। और हमारे घर के सबको चीला बहुत पसंद है। और इसके बाद मैं आज घर सफाई करूँगी, किचन की सफाई करूँगी। जल्दी नहीं नहाऊँगी। चीला बनाने के बाद मैं सफाई करने चली जाऊँगी। 1 महीना हो गया हम लोगों का तबीयत ख़राब था। कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलने से पहले ही मेरा तबीयत ख़राब था। मैं तो बहुत वीक हो गई थी और मुझे कोरोना नहीं निकला उसके बाद भी। ये देखिए, मैं कपड़ा रखने आ गई हूँ। और 1 महीना हुआ हमारा घर का साफ़ सफाई नहीं हुआ है। एक एक करके पूरा साफ़ करना पड़ेगा। और बुखार होने से या कोई घर में बीमार पड़ने से कपड़ा ये सब को साफ़ करने से ही अच्छा लगता है। और चारों तरफ पूरा सैनिटाइज़र करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और घर में ही सब लोग थे, इसीलिए हमें सैनिटाइज़र करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग घर को थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे, उसके बाद सैनिटाइज़र करेंगे। और आज मैं जब चीला बना रही थी, वो बातें सब मैं रिंकू के साथ कर रही थी। मेरे ससुर की बहुत याद आ रही थी, तो हम उनकी बातें कर रहे थे। और वो चीला बहुत खाते थे, मतलब रात में भी चीला बना के दोगे तो खाते थे। रोटी या चीला ये सब खाते थे। जो भी चीज़ उनका पसंद का बनाने से बहुत याद आता है। और मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। उनके जाने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। जो भी घर में लाते हैं तो उनकी याद आ जाती है। पहले उनके लिए रखते थे, उसके बाद हम लोग खाते थे। ये मेरे हस्बैंड को अभी चीला दें खाने के लिए। और यहाँ पर रिंकू सोकर किसी से बातें कर रहे हैं। अभी मैं ये चाय नहीं है, ये काढ़ा पी रही हूँ। मैं रोज़ काढ़ा पीती हूँ। काढ़ा पीने के बाद थोड़ा सा मेरा ये खांसी थोड़ा सा कमा है, नहीं तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। और तबीयत सबका ख़राब था तो मन भी ठीक नहीं था मेरा। ये मैं अभी साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी हूँ। किचन बहुत गंदा हो गया था, जाला हो गया था सब तरफ और गंदा हो गया था। तो सबको साफ़ सफाई करके फिर से सेटिंग करूँगी और रखूँगी। सफाई करने में 2 भाई हेल्प कर लेते हैं, पर वीडियो में नहीं आएंगे बोले। मेरे हस्बैंड भी हेल्प किए। मैं उनको थोड़ा मना कर रही हूँ काम करने के लिए। अभी भी वीक है, उतना ठीक नहीं हुए हैं। मना करने के बावजूद भी वो काम करते हैं। उनका तो अभ्यास है, घर में ऐसे बैठे ही नहीं रहते। आप लोग धीरे धीरे पूरा हमारे फैमिली के बारे में जान जाएंगे, कैसे हैं कौन। दोनों भाई ही बहुत एक्टिव है और मैं उतना नहीं कर पाती जितना ये दोनों भाई करते हैं। और मेरी ननंद लोग भी थे, वो लोग भी बहुत एक्टिव थे और उन लोग भी बहुत काम करते थे। मुझे सौरव और गीता रहने के टाइम उतना काम मेरे ऊपर नहीं पड़ता था। मैं कभी भी अपने ससुर की सेवा नहीं की थी वो दोनों रहने के टाइम। बस कभी कभी हाथ पैर घिस लेती थी, थोड़ा सा ऑयल दे के। अपने इच्छा से वो भी करती थी, वो लोग नहीं बोलते थे करने के लिए। कभी भी मैं सौरव रहने के टाइम कभी भी कुछ नहीं की हूँ मेरी ससुर की सेवा। जब सौरव की शादी हो गई उसके बाद गीता की डेथ हो गई। सौरव के 1 महीने के बाद ही मेरी और एक ननद थी, उनकी डेथ हो गई हार्ट चोक में। हमारे घर में टेंशन ही टेंशन है, कभी भी सुख नहीं मिला इन लोगों को। उनके मम्मी भी बहुत साल हो गया डेथ हो के। रिंकू 4-5 साल के थे और डेथ हो गया था मेरी सासू माँ की। और गीता सौरव जाने के बाद ही मैं अपनी ससुर की सेवा की हूँ। और मेरे ससुर को पैरालिसिस हो गया था मेरी शादी से पहले, तो उन्हें गीता सौरव और रिंकू ने ही सब कुछ किया और ठीक किया, चलने के लायक बनाया। और एक हाथ नहीं उठता था और एक
पैर थोड़ा सा ऐसे घिस के चलते थे, पर चल पाते थे। लेटरिन बाथरूम तक जा पाते थे। एक हाथ से खाना खाते थे, लेफ्ट हैंड से। नहाना ये सब हम लोग कर देते थे। पहले तो गीता नहाती थी, नहलाती थी, और सौरभ बाकी खाना खिलाती थी, बाकी काम सौरभ करते थे। मैं कुछ भी नहीं करती थी वो दोनों रहने के टाइम। उसके बाद जब सौरभ की शादी हो गई, मैं कैसे करके सब मैनेज करूँगी ये सोच रही थी। अगर मन से कुछ करना चाहते हो तो अपने आप सब हो जाता है। और मुझे मेरे ससुर की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। पूजा पाठ में जितना श्रद्धा से मैं करती थी, उनकी सेवा भी उतने श्रद्धा से करती थी। थोड़ी सी कुछ चीज़ की कमी हो जाने से मैं ये 2 भाई को डांटती थी। मेरे ससुर के जाने के बाद ये 2 भाई सब याद करते हैं। हम लोग की उतना केयर नहीं किया जितना आपने हमारे पापा की केयर की, ऐसे बोलते हैं इसके पापा। और मुझे मेरे ससुर पर बहुत गर्व था। उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और उनके बदौलत ये सब है। और हमारा कुछ भी नहीं है, इतना ये बगीचा लगाए हैं वो ही मेरे ससुर के। वो आम पेड़ सब लगा दिए थे मेरे ससुर जी, और बहुत अच्छे थे। सब लोग की हेल्प करते थे पहले। सब लोग उन्हें याद करते हैं अभी भी। ये देखिए, मैं नहा के अब आ गई हूँ और अभी खाना पकाऊंगी। मैं पहले से ही चावल के लिए पानी चढ़ा के गई थी। चावल और दाल बना ली, उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। नाश्ता नहीं बनाई थी, नाश्ता नहीं खाई थी, सॉरी, बनाई थी बोल रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा उड़िया मिक्स हो रहा है, प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं तो आप लोगों से पहले से ही बोली हूँ कि मैं घर में उड़िया में ही बात करती हूँ, हिंदी का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उड़िया बात जो मुझे हिंदी में नहीं आता वो मैं उड़िया में बोल देती हूँ। ये देखिए, मैं अब खा रही हूँ, और मुझे ये टमाटो चटनी से चीला खाने से बहुत अच्छा लगता है। ये लोग रिंकू सॉस से खा लेते हैं, इसके पापा चाय से खाते हैं, बाबू सॉस से चीनी से खाता है, ललिता चाय से खाती है। अपना अपना पसंद है सबकी। मुझे ये टमाटो चटनी बना के खाने से बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों को भिंडी और आलू की सब्ज़ी दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैं यहाँ पर ही सीखी हूँ। मैं तो पहले से आप लोगों को बताई हूँ, मुझे कुछ भी खाना भी पकाना नहीं आता था। मैं यहाँ आकर ही सब कुछ सीखी हूँ, देख देख कर। और हमारे घर में सौरभ को बहुत अच्छा खाना पकाना आता था। मैं जब मांस मच्छी ये नॉनवेज बनाने का टाइम आता था, मैं उन्हें ही बनाओ बोल के बोलती थी, और हम लोग सब मिलके ही किचन पे ही खाना खाते थे। चारों जन बैठते थे एक जगह पे, सौरभ, गीता, रिंकू और मैं। इसके पापा कभी भी हम लोगों के साथ खाना नहीं खाते, बट सौरभ, गीता रिंकू से बड़े हैं तो थोड़ा मिलजुल नहीं पाते थे उन लोगों के साथ। रिंकू सबसे छोटे हैं। ये टोटल 8 भाई बहन थे, अब 7 हैं गीता के डेथ के बाद। तो रिंकू सबके साथ मिलजुल जाते थे और बहुत अच्छे से उनके साथ घुल मिल जाते थे। लेकिन इसके पापा उतना नहीं घुल मिल पाते थे। ये देखिए, मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। पहले ऑयल डाली, उसके बाद सरसों जीरा डाली और 1 ठुन मिर्ची डाली। उसके बाद प्याज डाल के, प्याज जब लाल हो गया थोड़ा सा, मैं उसमें आलू और भिंडी को डाल दी। और इसमें अभी डालूँगी हल्दी, ये हल्दी पाउडर है, और मिर्ची पाउडर डालूँगी, और जीरा धनिया का पाउडर और नमक उतना ही डालूँगी। और बीच बीच में चलाती रहूँगी। और गैस को लो फ्लेम में रखना है। अब गैस को बढ़ा दोगे तो जल जाएगा, इसे लो फ्लेम में ही रख के पकाना है। तो बहुत मस्त लगता है, टेस्टी भी लगता है। हम लोग ऐसे करके करेला आलू को भी ऐसे बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी को हैप्पी रोज़ा। आज 15 जून है, मैं 15 जून को वॉइस रिकॉर्ड दे रही हूँ। कल मैं नहीं दे पाई थी, और मेरा भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, कल से अच्छा नहीं लग रहा है, सिर में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं वॉइस भी स्पीड से नहीं बोल पा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है।
बाबू को बहुत अच्छा लगता है भिंडी। घर में जब नॉनवेज नहीं होता है और जिस दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उस दिन उसे पूछने से वो भिंडी का ही नाम लेता है। भिंडी फ्राई कर देने से उसका हो गया, और कोई भी चीज़ का नाम नहीं लेता है। ये देखिए, मैं अब किचन में फिर से आ गई और मैं ये बर्तन थोड़ा सा हाथ धो ले रही हूँ। इसके बाद मैं बाबू को नहलाने के लिए ले जाऊंगी। मेरी वीडियो में क्या हुआ, जो बीच बीच में जब अजीब साउंड आ रहा है, मैं बार बार वॉइस रिकॉर्ड देकर डिलीट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पता है क्यों ये हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना। और थोड़ा थोड़ा वॉइस देने के टाइम ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना। नया नया वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तो गलती होगा, उसे आप लोग माफ़ कर देना। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, और आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करने से बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई भूल हो रहा है तो कमेंट में बताना, क्या करने से मेरा वीडियो अच्छा होगा ये भी बताना। ये देखिए, भिंडी का सब्जी अब हो गया है। इसके बाद मैं खाना सबके लिए परोस रही हूँ। बाबू और इसके पापा पहले खाएंगे, उसके बाद रिंकू खाएंगे। जब मेरे ससुर थे हम लोग साथ में ही खाना खाते थे, क्योंकि वो पूछते थे सबको वो खाया कि नहीं, ये खाया कि नहीं, तो एक साथ में ही हम लोग बैठ जाते थे। उनको देने के बाद वो टीवी रूम में हम लोग एक साथ बैठ के खाते थे सब लोग। और पहले मेरे ससुर थे जो हम लोगों को पूछते थे खाना तुम लोग खाए कि नहीं बोल के। उन्हें जब मैं खाना देने जाती थी मुझे पूछते थे खाना खाए हो कि नहीं, मुझे दे रहे हो, ऐसे बोलते थे। तो हम लोग भी खाएंगे, आप खा लो बोलती थी, और उनके सामने ही हम लोग खाना खाते थे। जब हम लोगों को खाना खाने का देखने के बाद ही उनका मन शांति होता था, नहीं तो बीच बीच में पूछते रहते थे। और ये देखिए, दो बाप बेटे खाना खा रहे हैं किचन पर ही। और अभी हम लोग थोड़ा सा हमारे बगीचे की तरफ गए थे और चूल्हे को बिठा ली हूँ और वहाँ पर गोबर लिप रही हूँ। कल से खाना पकाऊंगी। ठीक है दोस्तों, आज इतना मैं ही वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कल। ओके, बाय।